ये महर्षि संदीपन जी का आश्रम है और ये संदीपन बिल्कुल वही थे जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी और कृष्ण भगवान बलराम भगवान ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। और यहाँ से अंदर जाते हैं दर्शन करने हेतु। ये श्री कृष्ण बलराम और सुदामा जी का प्राचीन खंडे नंदी एवं धन कुबेर की अद्वितीय प्रतिमाएँ हैं। यहाँ पे भगवान का शिक्षा ग्रहण हुई है भगवान श्री कृष्ण की। और ये उनका गुरुकुल है संदीपन जी का आश्रम। और इस स्थान पे इनकी मूर्तियाँ लगी हैं। यहीं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी भगवान ने। और ये कुंडेश्वर महादेव है, 84 महादेव हैं। और ये भगवान शिव का है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कलाएं सीखी, 16 कलाएं, उसके बारे में यहाँ चित्रित किया गया है। तो पहले दिन उन्होंने इंद्र सर्व प्रधान देवता और अग्नि प्रधान देवता का ज्ञान सीखा। दूसरे दिन उन्होंने पुराणों का ज्ञान सीखा। तीसरे दिन उन्होंने जो मीमांसा दर्शन है उसका ज्ञान सीखा। चौथे दिन उन्होंने जो है कला इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं उनका ज्ञान सीखा। और ये सारी जो हैं यहाँ पे दर्शाई गई हैं कि उन्होंने 16 दिन में क्या क्या जो कलाएं थी, क्या क्या जो कलाएं थी वो क्या क्या सीखा। ज्ञान, छंद, पुराण, उपनिषद, वेद इत्यादि उन सभी का उन्होंने अध्ययन किया था। तो वो गुरु संदीपन जी का ये आश्रम है और ये उज्जैन में है। यहीं पे उन्होंने अध्ययन किया था और यहीं पे उन्होंने 16 कलाओं को 16 दिनों में सीखा था। तो भगवान श्री कृष्ण इसी आश्रम में पढ़े और अपने मित्र सुदामा और अपने बड़े भाई बलदाऊ के साथ। और ये जो है ये ज्योतिष विद्या का भी उन्होंने ज्ञान सीखा। तो ये पूरा यहाँ पे चित्रित किया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने कौन से दिन में कौन सा ज्ञान सीखा। तो ये आश्रम उज्जैन में जब जाएं तो संदीपनी आश्रम है। ये यहाँ पे गोमती कुंड जहाँ पर कभी स्नान किया करते थे भगवान। और यहीं उन्होंने सीखा है सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने। और ये जो कुंड है ये अपने आप में बहुत ही सुंदर, आकर्षक है, स्वच्छ है। यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम कछुआ भी देखते हैं। कछुआ इस प्रकार से ये चल रहा है अपने पास। 64 कलाओं की दीर्घाएँ कि कौन कौन सी वो 64 कलाएँ थी जो श्री कृष्ण जी द्वारा सीखी गई, वो सारा इस चित्र में दर्शाया गया है। पहली जो कला है पहली कला है वाद्य गीत है। तो स्वर्ग पदम चेव तथा लभ्य वचा माना 4 प्रकार माना इसमें दिया गया है कि गाना 4 प्रकार का होता है। स्वर, पद, शब्द, लय और चित्त, अवधान या ध्यान उसके केंद्र। तो पहली जो शिक्षा थी वो गीत की थी। दूसरी जो कला थी वो वाद्य यंत्र की थी। वाद्य यंत्रों की थी, उसमें थे घ्रन, वितत, सुबीर, कांस्य और पुष्कर, तंत्री, तार वाली वीणाएँ, वेणु, वंशी आदि वाद्य यंत्र और चमड़े के तार वाले वाद्य आदि यंत्र। तो दूसरी कला थी वाद्य यंत्र। तीसरी जो कला थी वो था नृत्य। नृत्य भी अपने आप में एक कला है। तो करण, अंगहार, विभान, भाव, अनुभाव, रस आदि के संयोग से जो होता है उसको वो नृत्य होता है। इसके बाद आलेख्य। आलेख्य में क्या है कि इन 6 अंगों से चित्र बनता है। 6 अंगों से चित्र बनता है। रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लवण्य का संयोजन और समानता और कूचे की भंगिमा। इसके मनोविनोद होता है और अन्य के प्रतिभा उसका अनुराग भी उत्पन्न होता है। ये चौथी कला थी। इसके बाद जो है 5वीं कला है विशेषक छेद्य। तो इसमें क्या है, विशेषक नामक तिलक ललाट पर लगाते हैं और भोजपत्र पर, ये पूरा दिया गया है, तो लगाते हैं। विशेष नामक तिलक लगाते हैं, भोजपत्र आदि पत्तों पर उसे अनेक प्रकार से काटते हैं और इसलिए यह पत्र छेद भी कहलाता है। नाग जैसे आकृति के भी प्रक्षेद्य बनाते हैं और आधार प्रकट करने के लिए विशेष कहते हैं, क्योंकि वह विलासिनियों का अत्यंत प्रिय होता है। तो ये हो गया 5वीं कला है। इस प्रकार से 64 कला है। फिर अगली कला है तंतुल कुसुम वल्ली विकार। तो इसमें क्या है कि विभिन्न रंगों के विभिन्न